दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ही मनीष सिसोदिया को भी, दोनों को ही इसमें जमानत मिली है, बरी किया गया है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बेहद बड़ी और राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बरी कर दिया है। मनीष सिसोदिया को भी किया है सभी आरोपों से मुक्त। सभी 23 आरोपियों को मामले से आरोप मुक्त कर दिया गया है। केस को बढ़ाने के लिए सीबीआई के पास सबूत नहीं है। आपराधिक साजिश के प्रमाण न मिलने पर केस को बंद कर दिया गया। दिल्ली की कथित आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद राहत भरा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को इस मामले से आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा, सीबीआई के पास मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। किसी भी आपराधिक साजिश के प्रमाण न मिलने पर कोर्ट ने सीबीआई केस को बंद करने का आदेश दे दिया है। और तस्वीरें में देखिए, आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक होते हुए। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे। मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं। भावुक हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। और लड़ाई जब लंबी हो और संघर्ष बहुत बड़ा तो भावुक होना तो बनता है। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। अब आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। स्तुति,
सत्ता के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ न कीजिए, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल और सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर और राहत वाली खबर है, क्योंकि होली है और होली से पहले इतनी बड़ी खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बातचीत बड़ी कर दिया और वो भावुक हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो कट्टर ईमानदार है और राव कोर्ट ने भी आज पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी राजनीति करिए पर ऐसी राजनीति मत करिए। और सुनीता केजरीवाल जी यहाँ पर आई, उन्होंने भी संबोधित किया। उन्होंने भी यही बात कही है कि जिन लोगों ने कठिन घड़ी में साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे तब उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद वो जेल भी गए और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को मुखरता से उठारी थी। लेकिन अब आज जब राहत मिली है तो आम आदमी पार्टी में चाहे वो मनीष सिसोदिया की पत्नी हो या फिर सुनीता केजरीवाल, सभी लोग जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी भावुक दिखे, जिस बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा। और राव कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जो है पर्याप्त सबूत तो नहीं दे पाई है, इसीलिए जो 23 आरोपी थे सभी को जो है बरी कर दिया गया है। और ये भी कहा गया राव कोर्ट की तरफ से, जब अरविंद केजरीवाल जो सिद्धि है उनकी नहीं हो पाई है, मनीष सिसोदिया पर दो सिद्धि नहीं पाई, किसी तरह का जो घोटाला है वो नहीं पाया गया, तो इस मामले में उनको बरी किया है। और यहाँ पर भी जो है उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज वो पहुंचे हो, जगदीश पाठक, यानी तमाम उनकी जो फैमिली है वो पहुंची। और क्योंकि आम आदमी पार्टी लंबे समय से इस मामले पर जो है लड़ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, और आज बड़ी रातों में अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकते हैं कि उनकी होली जो है उनके लिए खुशहाली लेकर आई है। बिल्कुल, उनके लिए होली जो है फिलहाल तो बहुत बेहतरीन हो गई है। स्तुति, इस बीच हो सके तो अपने बैकग्राउंड का भी कुछ दृश्य दिखाइए, क्योंकि आप बैरिकेडिंग के पास खड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है वहां पर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जरूर मौजूद होंगे। अगर आप आसपास मौजूद हैं तो या तो फिर इसके अलावा कुछ और अगर आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनका लीडर जो सबसे ऊपर है वो भावुक हो जाए तो ये बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर हैं, जहां पर अभी जो है मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पहुंची है, मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, दुर्गेश पाठक हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सुनीता केजरीवाल, यानी सब परिवार जो है आम आदमी पार्टी का वो एक दूसरे के साथ खुशियां मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और उसके साथ में आप देखेंगे तमाम कार्यकर्ता जो है बाहर वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप लगाए राजनीति में आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो उसके बाद में कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। परिवार जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुशियां मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी बहुत लंबे समय के बाद जो है दिल्ली वापस आएंगे। अभी वो पहले पंजाब में थे, फिर गुजरात दौरे पर थे, और अब कार्यकर्ता जो है उनको मिलने पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और ये घर के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर आप चहल पहल जो है पूरी तरह से देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं में जो है खुशी का माहौल है, सभी जो पहुंच रहे हैं अंदर अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली निकल रही है, अभी मनीष सिसोदिया की पत्नी आई, वो भी कैसे नजर आएगी। एक बड़ी राहत वाली खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे तब भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए थे कि हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। उनकी पत्नी ने तब मोर्चा संभाला था, सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला था। और आज जब कोर्ट ने खुद उस बात पर मोहर लगा दी है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल किसी तरह से लिप्त नहीं थे, मनीष सिसोदिया लिप्त नहीं थे, वो 23 आरोपी जिनको बनाया गया था उनको भी अब जो है राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए तो आज बड़ा दिन भी है और बड़ी रात कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। और आम आदमी पार्टी अब प्रमुखता से आपको दिखाई दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों से अरविंद केजरीवाल नहीं थे, और इस मोहर लगने के बाद लड़ाई जो है वो आर पार की नजर आ सकती है। बीजेपी के लिए भी अब मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिससे मुखरता के साथ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को पूरी दिल्ली में जो है उठाया था, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी संदेश भी दिया कि आपने जो मोदी जी राजनीति की है उससे तो मेरे को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन लड़ाई जो है अभी भी जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी, ये तय बात है। देखिए स्तुति, इस खबर का एक दूसरा